अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है। एक ऐसे सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि बड़े क्रिटिकल किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं, लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है। पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। इनसे मजीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब है, और बल्कि ये वही तालिबान है कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। हमने जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अफगानिस्तान ने बड़े हमले की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के हमले की धमकी से घबराए पाकिस्तान में कोहरा मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुल्ताकी ने इशारों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में करारी हार को याद दिलाया है। वहीं तालिबानी सेना भी पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी कर रही है और भारी हथियारों को सीमा पर भेज दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में चीख पुकार मची हुई है कि अब तालिबान का बदला कैसा होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। सबसे पहले तो ये कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जॉश डी अफेयर्स को कॉल किया और उनसे प्रोटेस्ट किया है। आप जानते हैं कि जब भी ऐसे कोई मामलात होते हैं तो जॉश डी अफेयर्स को बुलाया जाता है, नाज़िमुल उमूर को, समटाइम्स एम्बेसडर को कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के जॉश डी अफेयर्स को कॉल किया गया, बुलाया गया और समन करने के बाद उनके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो क्यों की गई हैं और हमें इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो शॉकिंग क्लेम्स सामने आ रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे मारे गए, ये पाकिस्तानी थे और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। अब उनका ये कहना है कि ये वो पाकिस्तानी थे जो कि 2014 में जब ऑपरेशन हुआ, आप जानते हैं कि जो फौजी ऑपरेशंस होते रहे पाकिस्तान के अंदर, ज़रबे अज़, राह रास्त, राह निजात, ऐसे बहुत सारे, उस दौरान काफ़ी ऐसे लोग जो कि माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान चले गए। तो उनका ये कहना है कि ये जिन लोगों पर हमला किया गया या जो लोग इस हमले में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, वो उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान से, वो वहाँ से भागकर या वहाँ से माइग्रेट करके उधर चले गए थे। तो जिसके ऊपर हमला किया गया, जिनको मारा गया, वो पाकिस्तानी ही थे जिनको मार दिया। कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है पाकिस्तान। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। पाकिस्तान ये जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनके मेन रीज़न ड्यूरन लैंड जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे,
तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए 2024 में 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी अदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है, आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है, और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदन अभी आग लगी हुई थी, तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। दूसरा 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे, और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी, लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि तालिबान की धमकी से पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है, और तालिबान के बदले से पाक का क्या हश्र होगा यह देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।